जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको इस जो इतवार का आराधना सभा है सबको स्वागत करते हैं और प्रभु आपको आशीष करे। और हम यह आराधना कार्यक्रम प्रार्थना से शुरू करेंगे और प्रार्थना के बाद एक गीत रहेगा। गीत के बाद आराधना का संदेश सुनेंगे भाई विनय के द्वारा। उसके बाद 3 मिनट का समय दिया जाएगा। आप सब अपने अपने घर में आप प्रभु का आराधना कर सकते हैं। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 10 मिनट के बाद एक गीत सुनेंगे और गीत के बाद मुख्य संदेश जो मैं लेकर आ रहा हूं। और मुख्य संदेश के बाद थोड़ा समय जो प्रभु का भोज में जो कोई भाई लोग विश्वासी लोग प्रभु का भोजन में भाग लेना चाहते हैं अपने अपने घरों में आप तैयार करके रखिए। एक छोटा सा ब्रेड और थोड़ा द्राक्ष रस। तो 3 मिनट का समय आपको दिया जाएगा मुख्य संदेश के बाद। उसके बाद एक गीत और उस गीत के समय पे आप जो भी प्रभु के लिए भेंट चढ़ाना चाहते हैं वो आप अपने घर में अलग से रखिए। जब आप बेथलेहम आराधना मंदिर आएंगे वो बॉक्स में आप डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ सूचना और आखिरी प्रार्थना आशीर्वाद के साथ इस आराधना कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिताजी, ना बदलने वाला परमेश्वर, हम आपको स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय के लिए आपने हमें दिया है कि प्रभु का दिन में अपना बेटे और बेटियां बनकर प्रभु जी आपका आराधना करने में प्रभु जी हमें इकट्ठा किए, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते। हम आपको आपका जो मंदिर है वहां नहीं जा सके, लेकिन अपने अपने घरों में हम मिलकर आपको आराधना कर सके। इस समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप ही हमें सहायता करिए, पवित्र आत्मा से हमें भरिए, अभिषेक करिए सबको आपका वचन सुनने में और गीत गाने में, अब आपका आत्मा सच्चाई के साथ आराधना करने में और आपका संदेश सुनने में सहायता करिए। आप हमारा साथ रहिए, आप हमारा अगुवाई करिए। हम सबको, सब भाई बहनों को जो भी हमको सुन रहे हैं प्रभु जी, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आप सबको आशीष करिए और जो भी मुसीबत में है प्रभु जी आप ही उसे छुड़ाइए और आप ही अपना अनुग्रह आप उनके ऊपर उंडेलिए और अगुवाई करिए। सब आपके हाथ में सौंपते हुए हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। अब एक हम गीत सुनाएंगे। यीशु
नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। अब हमारा भाई विनय आराधना संदेश लाएंगे। संदेश सुनने के बाद आप अपने अपने घरों में आराधना कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आज हम लोग आराधना में जाने से पहले पवित्र शास्त्र से हम कुछ वचनों को देखेंगे। इब्रानी का 13 अध्याय और उसका 5 वचन और उसका आखिरी भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस सवेरे के समय जो आपने हमको ये समय दिया है आपके साथ रहने के लिए। प्रभु जी आप हमसे बात कीजिए इस वचन के द्वारा। प्रभु जी आप हमको तैयार कीजिए ताकि हम अपना आराधना आत्मा सच्चाई से करें। आप प्रभु जी आप हमको इस वचन से बात भी कीजिए ताकि जो भी है आपका हम लोग जय जयकार कर सके। इस सवेरे के समय ये समय को आपका हाथ में सौंपते हुए, ये वचन को भी आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिरी भाग में ऐसा लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। ये वचन परमेश्वर की विश्वास योग्यता और हमारे प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। इस कोविड के परिस्थिति में हम लोग बहुत बार अलग अलग परिस्थिति में काफी कठिनाइयों से गुजरा हुआ है, फिर भी परमेश्वर उसके बच्चे के नाई हमें संभाला और हमारा ध्यान रखा है। वो हमें अकेले छोड़ा नहीं, परंतु वो हमारा साथ ही रहा है। यह बहुत बड़ी आश्वासन हमें प्रभु से मिला है। ये वचन पहले इस्राएल के बच्चे और यहोशू को दिया था और उस देश में प्रवेश करने से पहले जिससे यहोवा ने उनके पूर्वजों शपथ कहकर देने का वादा किया था। अगर हम लोग व्यवस्था विवरण का अगर हम लोग 31 अध्याय और उसका 6 वचन अगर हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और उसका 6 वचन, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मत डर बोलते हैं यहाँ पे, और वो कभी हमको नहीं धोखा देगा और हमको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर हम देखेंगे कि पुराना नियम में परमेश्वर कुछ लोगों को ये वचन दिया है, वो उनको कभी नहीं छोड़ूंगा, ये वचन कुछ लोगों को दिया है पुराना नियम में। अगर हम लोग देखेंगे उस बात को तो उत्पत्ति का 28 अध्याय का 15 वचन, अगर हम लोग उत्पत्ति का 28 अध्याय का 15 वचन अगर हम लोग वो बात देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहां तू जाएगा वह तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए जो जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। ये बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो परमेश्वर याकूब से ये वादा करता है कि आप जहां पे भी जाओ मैं आपका साथ रहूंगा। तो ये बात है। अगर हम लोग देखेंगे हमारा जो परिस्थिति आज जो है इस दुनिया में, हम लोग जब कोई नया काम लेने को जाता है या नया स्कूल में जब हम एडमिशन करते हैं हमारा बच्चे लोग का, या नया कोई काम अगर हम नया नगर में जाते हैं, हम लोग का एक नया कॉलेज में एडमिशन है, या हम लोग में जो कुछ हम जहाँ पे भी हम जाते हैं परमेश्वर हमारा साथ रहता है। तो ये व्यवस्था विवरण का 31 अध्याय का अगर हम देखेंगे 8 वचन में यहोशू से भी ये वादा करता है। तो ये बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक बार याकूब से भी वादा किया है परमेश्वर ने, और हम लोग 31 अध्याय का 8 वचन व्यवस्था विवरण का उसमें भी हम लोग ये बात देखते हैं, जबकि यहोशू ने से भी ये वादा करता है। और देखेंगे हम लोग की पहला इतिहास का 28 अध्याय और उसका 20 वचन अगर हम लोग देखेंगे, पहला इतिहास उसका 28 वचन और उसका 20 वचन,
यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बात, जहाँ पे दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से कहा, यह बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके, तब तक वह न तुझको धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जीवन में बहुत कुछ हम भी करते हैं, जैसा अभी यहाँ पे हम देखा है कि सुलेमान राजा के बारे में जो जो बात हुआ है, जो दाऊद उनसे बात किया है, वैसे ही अगर हम भी देखेंगे आज का जो हमारा जो हम इस दुनिया में जब रहता है, तो हम लोग भी बहुत कुछ काम करते हैं। हर एक काम में, जैसा अगर हम देखेंगे कुछ कुछ जो काम होता है, जैसा हम कभी हमारा घर बांधता है, या हम कलीसिया बांधने में, या कोई घर बसाने में, को हमारा बिजनेस जो हमको सेट करना रहता है, और हमको अपना नया काम में लगने के बारे में, तो इस सब में हर एक चीजों में परमेश्वर हमारा साथ रहता है। अगर आज हम अपना जीवन देखेंगे, हम इस पृथ्वी पर एक यात्री है, हम अलग अलग परिस्थिति से गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता। मेरे जीवन में मुझे कुछ घटनाएं जो हुआ था वो मुझे आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम देखेंगे, जो पहली बार जो मेरा साथ जो घटना हुआ था, वो तो मेरे टीम को मेरे को जो प्रेरणा देना था कि कोविड के समय में इतना परिस्थिति खराब था, सब जगह में इतना बुरी बुरी खबरें हम लोग सुनता था, देखता था। उस समय में किसी को प्रेरणा देना बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन इस परिस्थिति को आसान मुझे खाली परमेश्वर का साथ होने के वजह से ही हुआ था। तो ये बात है, मैं सोचने लगा कि मैं कैसा ये सब कर सका। प्रभु मुझे याद दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूँ, वो मेरे साथ है। तो बहुत बार हम लोग अगर देखेंगे हमारा जीवन में कई कई परेशानियों से हम लोग गुजरते हैं, और कोई कोई ऐसा जगह रहता है जहाँ पे हमको समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा मार्ग ले, हम क्या करें, हम कहाँ जाए। पर हर एक परिस्थिति हो, जो भी तकलीफ हो, परमेश्वर हमारा साथ ही रहता है, वो हमें नहीं छोड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो प्रभु के बच्चे हैं, जो हम लोग विश्वासी लोग के लिए ये बहुत बड़ी बात है, जो अन्य जाति के लोगों को ये बात नहीं समझता, और ये उनके लिए ये बात नहीं लिखा है। ये हम लोग जो विश्वासी है, हम लोग जो प्रभु में बने रहे हैं, वो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी परिस्थिति हो, प्रभु हमारा साथ ही रहता है, प्रभु हमें छोड़ता है। दूसरा जो मुझे आप लोग से आज बताना चाहता हूँ, एक बहुत जरूरी काम मुझे बहुत जल्दी से ऐसा आ गया, जहाँ पे मेरा बॉस ने मुझे कहा मुझे केवल एक 48 घंटे में मुझे ये काम हो जाना चाहिए। 48 घंटा उनके लिए बहुत आसान था, पर हमको वो काम करने में जो दिक्कत था, क्योंकि वो काम करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता का समय लगता है। फिर भी उस समय में 48 घंटे के समय जब खत्म होने का समय, जब 1 घंटा खाली बचा था, तब परमेश्वर का महिमा के लिए बोलना चाहता हूँ कि प्रभु ने सहायता किया और वो काम सफल हो गया। तो प्रभु हमको कितना भी कठिनाइयों में, कितना भी परेशानियों में हम लोग जब रहता है, परमेश्वर हमारा साथ रहता है। आज हमको ये बात याद रखना है कि परमेश्वर जो हमारा साथ क्या क्या किया है, हमारा हर एक के जीवन में परमेश्वर ने बहुत काम किया है। पर लेकिन कभी कभार हम लोग इस दुनिया में ऐसे अपने कामों में उलझा हुआ है कि हम भूल जाते हैं जो परमेश्वर का भलाई है। परमेश्वर ने जो जो भलाई किया है, हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है जो हमको याद रखना है बार बार हमारा जीवन में। जब भी हमको कोई भी परेशानी आएंगे, जब भी हमको प्रभु के लिए खड़ा रहना है, जब भी हमको कोई तकलीफ रहेगा, जो भी परेशानी रहेगा, जो भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमारा साथ रहता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। ये बात याद रखकर आज हम लोग को उसका आराधना करने के लिए तैयार रहना है। ये समय हमको प्रभु ने हमको दिया है ताकि हम प्रभु का महिमा करें। हम लोग दुनिया में तो वैसे ही लोगों का जय जयकार करते हैं, पर इस रविवार हम लोग जो सवेरे का समय जो हम लोग ने इकट्ठा हुआ है,
हम लोग अपना अपना घरों से अभी हम लोग ये जो रविवार का सभा जो हम लोग अभी कर रहे हैं, उसमें हम लोग अपना अपना भाग लेकर प्रभु का आराधना करने के लिए तैयार हो सके। इस समय को आपका हाथ में देता हूँ और अभी जो हम लोग ने पढ़ा है उसको आप ध्यान करके हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और हम लोग प्रभु का नाम की जय जयकार कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की। अभी 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इस समय में अपने अपने घरों में जो भी आप इकट्ठा हुए हैं, जो प्रभु को जानते हैं, उद्धार पाए हुए हैं, प्रभु के मार्ग में चलते हैं, तो आप प्रभु का स्तुति आराधना कर सकते हैं। 10 मिनट।
अभी एक गीत सुनेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हर कोई मेरे साथ ना आवे, हर कोई मेरे साथ ना आवे, हर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सालिब को लेकर, संसार को छोड़कर, सालिब को लेकर, संसार को छोड़कर, सालिब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे। उसके लिए हम मत्ती उसका अध्याय 7 और वचन 17। इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता है, और न ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे नहीं सकता। प्रभु इस वचन को आशीष करे। इस भाग में हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। अगर आप पढ़िए तो 15 से आगे 28 तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो मैं बोलने जा रहा हूं वो आपको मालूम हो जाएगा। तो इसमें मुख्य जो अंश है, जो मुख्य सारांश है, वो जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल। इस बात को वही बात हम 17 जो वचन हम पढ़े, जो अच्छा पेड़ है अच्छा फल देता है, जो निकम्मा पेड़ है वो बुरा फल देता है। मतलब जो अच्छा पेड़ है वो बुरा नहीं दे सकता है, बुरा फल। जो निकम्मा पेड़ है वो अच्छा पेड़ फल नहीं दे सकता है। तो प्रभु जब लोगों को सिखा रहे थे, ये दृष्टांत प्रभु ने दिया। तो इसमें हम देखते हैं जो अच्छा पेड़ है वो फल भी अच्छा देता है। प्रभु इस भाग में हम देखते हैं जो वचन आप 20 में देखिए, तुम
अनेक फलों से उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। तो प्रभु यहाँ पे जो झूठे नबी या झूठे उपदेशक जो है उसके बारे में प्रभु बता रहा है। इस दुनिया में झूठे नबियों और झूठे उपदेशक भी होते हैं, क्योंकि प्रभु खुद अगर हम देखें तो मत्ती उसका 24, वही मत्ती 24 और उसका 4 देखिए, 24 और 4 में देखिए, वचन 4। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे, मैं मसीह हूं, और बहुत को धोखा देंगे। तो इस दुनिया में हम देखते हैं बाइबल के अनुसार जो झूठे नबियों या झूठे उपदेशक जो झूठे बातों को लेकर हमें धोखा दे सकते हैं। इसलिए प्रभु पहले से ही चेतावनी दिया कि आप सावधान रहो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत कुछ बात करेंगे और लोगों को या मतलब मसीह लोगों को जो विश्वासी है उस लोगों को वो धोखा कर सकते हैं। इसलिए हम बहुत से सावधानी से रहना। इसलिए प्रभु ने कुछ बातें यहाँ से बताए हैं मत्ती उसका 7वां अध्याय में। जो झूठे जो नबी है या उपदेशक है उसको क्या बोलता है, उनको आप उनसे फल से पहचान सकते हैं। बहुत से लोग आते हैं और हमें नहीं मालूम पड़ता कि जो वो सिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो गलत है या सही है, क्योंकि हमें मालूम नहीं पड़ता। इसलिए हम प्रभु का वचन में, हम प्रभु का वचन पढ़ने में, प्रभु का जो सच्चाई है उसमें जानने में हम बहुत दृढ़ रहना और हम समय बिताना। इसलिए बाइबल पढ़ना और अध्ययन करना और सच्चा जो संदेश है वो सुनना बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको बताता है जो झूठा है और जो सच्चा है। इसलिए यहाँ पे ये लोग जो झूठा नबियों या झूठा उपदेशक जो है वो लोग खाली, आप कैसा जान सकते हैं झूठा है या सही है, तो उनका जो जीवन है, उनका जो कर्म है, जो वो करते हैं, वो बोलते कुछ और करते कुछ। इसलिए हम उसका जो जीवन है उसके ऊपर ध्यान रखना। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया 22 वचन में, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुताई से आश्चर्य काम किया। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम बोलते हैं और उसका नाम पे वो प्रभु खुद कर रहा है भविष्यवाणी, मतलब जो आगे होने वाला है वो बता सकते हैं, और जो दुष्टात्मा है उनको छुड़ा सकते हैं, और कहीं आश्चर्य काम वो कर सकते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। खाली ये कामों को देखकर हम धोखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बोलता है प्रभु क्या बोलता है इधर, क्यों वो झूठे नबी है, क्यों वो झूठे उपदेशक है। मतलब ये वो लोग जो प्रभु कहता है, जो प्रभु का वचन है, जो प्रभु का जो संदेश है वो खाली सुनते हैं, वो उसके अनुसार नहीं चलते। इसलिए
वो उसका जो काम है, जो वचन मत्ती उसका 7 और 24 पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य है के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये लोग जो झूठे प्रवक्ता है, झूठे नबियों है या झूठे उपदेशक है, ये खाली बोलते हैं या वचन के अनुसार नहीं चलते। ये एक जो उसका चिन्ह है, कैसा हमको मालूम होता है। अगर वचन के अनुसार नहीं चलते तो समझना ये झूठे नबी है या झूठे उपदेशक है। देखो पौलुस भी तिमोथी को बोलता है, तिमोथी उसका पहला तिमोथी और 4 और 1 में, पहला तिमोथी और उसका 4 और 1 में पौलुस ने इस बात को तिमोथी को लिखता है। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। तो हम क्यों प्रभु ये चेतावनी दे रहा है, क्यों सावधान रहने के लिए कह रहा प्रभु? यह अंतिम दिनों में ये जो दिन है, ये अंतिम दिन है। तो प्रभु ने बहुत साल पीछे ये बातों को सुनाया है। अंतिम दिनों में जो झूठे नबी है, झूठे जो उपदेशक है, वो आएंगे और कैसा रहेंगे? वो भरमाने वाले, हमको भरमा के और दुष्ट आत्माओं के शिक्षा पर मन लगाने से के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। अगर हम ऐसे झूठे उपदेशक को या झूठे नबियों को जो झूठे बात कह रहे और बाइबल भी नहीं है, वैसे बातों को अगर हम सुने या मान ले, तो क्या बोलता है इधर पौलुस? वैसे लोग विश्वास से भटक जाएंगे या विश्वासघात होंगे, विश्वास से अलग होंगे, प्रभु से अलग होंगे। इसलिए हमको बहुत जागरूक रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। हम जो सुनते हैं प्रभु का वचन, वो कैसा है? झूठे नबी है या झूठे उपदेशक है? वो जो भी बोलता है वो करता नहीं है। सो जो बोलता है उसके अनुसार अगर चलता है, वो सही उपदेशक है, वो सही नबी है। इसलिए हम ये बात को ध्यान रखना। इसलिए प्रभु कहता है आप सावधान रहना चाहिए। आपको कैसा मालूम होता है? वो उनका जीवन से, जो काम करते हैं वो बोलते हैं वो नहीं करते, ये पहला बात। और दूसरी बात हम देखते हैं, हमारा जीवन जब हम प्रभु में नहीं थे, जब पाप में थे, अंधकार में थे, तो हमारा जीवन एक निखम्मा पेड़ के जैसा। मतलब जो निखम्मा पेड़ है वो कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता। जो हमारा जीवन प्रभु के बिना, अगर प्रभु हमारा जीवन में नहीं आया था, तब उससे पहले हमारा जीवन कैसा था? एक निखम्मा पेड़ के जैसा, जो हम हमेशा बुरा फल देते हैं प्रभु के लिए। हमारा दिल, हमारा मन और हमारा जो भी हम करते बोलते सब कुछ पाप से हुआ था। इसलिए हम वो, इस प्रभु बोलता है जो अंदर है वो बाहर आता है, जो हृदय में है वो बाहर आएंगे। सो हृदय में क्या था? पाप था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उन्हें हमें चुना है और अपने लहू से हमें धोया है, हमें शुद्ध किया है, हमें कैसा बनाया? अच्छा पेड़ बनाया। हम अभी निखमा पेड़ नहीं है, हम अच्छा पेड़ है। तो अच्छा पेड़ अच्छा फल देगा। अच्छा फल कभी भी बुरा फल नहीं दे सकता। इसलिए
रोमियो उसका 11 अध्याय में एक बात लिखा है। रोमियो उसका 11 अध्याय देखिए, रोमियो 11 और उसका 17, 11 और 17। परंतु यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होते हुए उनमें कलम लगाया गया और उनके साथ जैतून वृक्ष की जड़ के उत्तम रस का भागी हो गया। देखिए इतना कितना सुंदर बात है ये। पहले हम एक जंगली जैतून या निक्कामा पेड़ जंगली जैतून के जैसे थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु कृपा से प्रभु ने हमें उन जो अच्छा पेड़ है, जो प्रभु है, यीशु मसीह है, जो अच्छा पेड़ में प्रभु ने हमें कलाम लगाया या जोड़ दिया। अगर एक बुरा पेड़ है उसको आप अच्छा फल देने के लिए चाहते हैं तो वो अच्छा पेड़ का जो एक डाली है उसको लाके जोड़ना है, उसको कलम बांधना, कलम लगाना कहते हैं। जब वो जो बुरा पेड़ था या निकम्मा पेड़ था वो भी अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि तो एक अच्छा पेड़ का जो डालियां था उसमें जोड़ दिया है या कलम किया गया है। तो हम भी वैसे ही थे, जंगली के जैतून या जंगली पेड़ या निकम्मा पेड़। हमारा अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं था, सब बुराई था। लेकिन प्रभु जब हम जैसा पापी को अपने में मिलाया है, जोड़ लिया है, तो हम अभी अच्छा पेड़ बन गए। प्रभु चाहता है जो अच्छा पेड़ से अच्छा फल लाना है। जैसा तो पवित्र आत्मा का जो फल है, एक बात पढ़ेंगे हम, गलतियों उसका 5 अध्याय, गलतियों का 5 अध्याय और उसका 22 से 5, गलतियों 5 और 22 और 23। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, अनंत आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वासता, नम्रता व संयम ऐसी ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा फल प्रभु हमसे चाहता है। कैसा फल? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वासता, नम्रता और संयम। ऐसा जो फल पवित्र आत्मा का द्वारा हमारा अंदर जो उत्पन्न होता है, जब हम प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारा अंदर आता है। जब पवित्र आत्मा हमारा अंदर आता है तो ये जो पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारा जीवन में से उत्पन्न होता है। लोग देख सकते हैं वो जो प्रेम, प्रभु का प्रेम, जो शांति, जो आनंद पहले हमारा जीवन में नहीं था, लेकिन अब जब हम प्रभु को स्वीकार कर लिए है, प्रभु का संतान हो गए हैं, पवित्र आत्मा हमारा अंदर आ गया है, तो हम वो आनंद, शांति, धीरज और दूसरों के लिए सहनशीलता, संयम रखना, ये सब फल हमारा जीवन में आ जाना चाहिए। प्रभु चाहता है हम अच्छे पेड़ बन गए क्योंकि हम प्रभु में कलम किए गए हैं, प्रभु में भी हम जोड़ दिए। प्रभु कहता है यूहन्ना उसका 15 अध्याय 15 में, मैं द्राक्षरस हूं, आप डालियां। तो हम प्रभु में जुड़ गए हैं। जो हम निकम्मा पेड़ थे अभी अच्छा पेड़ बन गए प्रभु के द्वारा से। प्रभु का जो जीवन है हमारा अंदर, देखो वो रोमियो को पत्र कितना अच्छा बात हम पढ़े, उसका जो रस है, जो उत्तम, वो जो अच्छा जो पेड़ का जो रस है वो हमारा अंदर आ गया। वही पवित्र आत्मा का
जो गुण है, स्वभाव है, जो फल है, वो हमारा अंदर आ गए। तो प्रभु हमको हम हमारा जीवन में यही चाहता है, हम अच्छा फल दे सके। तो इसलिए पहली बात, हम ये जो झूठे नबी है, झूठे उपदेशक है, वो झूठे जो संदेश है, उपदेश से हम दूर रहना चाहिए। हम उसको समझना चाहिए। अगर वो कैसा जीवन है उसका, अगर जो बोल रहे हैं वैसे करते हैं, प्रभु खुद का है, वो प्रभु प्रभु कहने से स्वर्ग में नहीं जा सकते। जो प्रभु का बात सुनते हैं और मानते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तो पिता का जो इच्छा है उसके अनुसार जो चलते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तो इतना बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं लोग। प्रभु उसके बारे में क्या क्या बोलता है? मैं तुम्हें जानता नहीं। हो सकता है प्रभु का नाम में बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। जो झूठे प्रवक्ता है, झूठे नबी हैं, झूठे उपदेशक है, प्रभु के नाम पे बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन वो प्रभु का सच्चा दास नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रभु कहता है उसके अनुसार वो चलते नहीं है। प्रभु के वचन के अनुसार वो चलते नहीं है। इसलिए हम होशियार रहना, सावधान रहना। ऐसा जो उपदेश है उससे बच के रहना। सभी उपदेश, सभी मनुष्य को हम ऐसा ही नहीं लेना, परखना है, जांचना है, ये सच्चा है या नहीं। कैसा जान सकते हैं? बाइबल से। अब वो जो बोल रहे हैं बाइबल में है, वो जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसके अनुसार वो चलते हैं, उसका जीवन कैसा है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम ये जो प्रभु ने कहा, इस अंतिम दिनों में बहुत झूठे लोग आएंगे और आपको धोखा देंगे। आपको जो विश्वास है वो विश्वास, आप विश्वास से भटक जाएंगे। अगर ऐसा गलत संदेश को आप सुनेंगे या ऐसा नबियों को सुनेंगे, उपदेशों को सुनेंगे जो बाइबल में नहीं है, तो हम लोग विश्वासी लोग भी विश्वास से भटक जा सकते हैं, प्रभु से हम दूर हो सकते हैं और हमारा विश्वास भ्रष्ट हो सकता है, हो जा सकता है। इसलिए प्रियो, बहुत सावधान से रहना, बाइबल पढ़ना, सब जो कुछ भी हमें चलना है वो प्रभु के वचन में लिखा है। यही एक अच्छा परीक्षा है, जो प्रभु वचन में लिखा है वही हम सुनना है और उसके अनुसार हम चलना है। जब हम प्रभु का बात सुनते हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं, तो प्रभु कहता है आप बुद्धिमान व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति? बुद्धिमान व्यक्ति। वचन 22-24 में लिखता है, इसलिए जो कोई मेरे इन बातों वचनों को सुनकर उन पर चलता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। तो जब अपना घर मतलब अपना जीवन, जब प्रभु का जो वचन है वो सुनते हैं और वचन के अनुसार हम चलते हैं, वचन मान लेते, तो हमारा घर, हमारा जीवन चट्टान के ऊपर बसा हुआ है, चट्टान के ऊपर बांध गया हो। और कुछ भी आंधी आओ, पानी आओ, जो भी आओ, कुछ नहीं हो, वो गिर नहीं सकता है। अपना जीवन भ्रष्ट नहीं हो सकता, अपना विश्वास भ्रष्ट नहीं हो सकता है। जो भी आए, झूठे लोग आए, झूठे नबी आए, झूठे उपदेशक आए, फिर भी हम उसको हम समझ सकते, पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझ सकते, प्रभु का वचन के द्वारा हम समझ सकते। इसलिए वैसे लोगों से हम दूर रहना चाहिए जो बोलते हैं लेकिन वो खुद नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं चलते। और बहुत बाइबल में, और एक बार हम बताएंगे बहुत कुछ उसका जो वो कैसा वो लोगों को पहचाना, वो बहुत कुछ लिखा है बाइबल में। लेकिन इतना काफी आज, वो जो बोलते हैं उसके अनुसार चलते हैं या नहीं, या खाली बोलते हैं लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते।
वो कुछ बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं वो लोग, लेकिन प्रभु बोलता है हम तुम्हें नहीं जानता। वो प्रभु का जो संबंध है, जो व्यक्तिगत संबंध है, उसके जीवन में उद्धार का काम ही नहीं हुआ। इसलिए ऐसे लोगों से हम दूर रहना चाहिए और सच्चा वचन जो प्रभु का वचन है उसको पढ़ना, और प्रभु जो कुछ भी हमको सिखाता है उसके अनुसार हम चलना है। इसलिए यहाँ बोलता है जो वचन सुनता है और उसके अनुसार चलता है वो है, कैसा है वो? बुद्धिमान मनुष्य है। उसका घर चट्टान के ऊपर बनाया है, और मई बरसा, बाढ़ी आई, आंधी चली और उस पर उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा। देखो, जो भी मनुष्य, जो भी गलत बोलने वाले, झूठे बोलने वाले, झूठे नबी, झूठे उपदेशक जब आकर हमको धोखा देने के लिए प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, जब हम प्रभु के वचन में हम दृढ़ है, प्रभु का वचन पढ़ते हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं, तो हमारा घर, हमारा जीवन चट्टान के ऊपर बना है। कोई भी हमें हिला नहीं सकता, हमारे विश्वास को हिला नहीं सकता, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु के वचन के ऊपर दृढ़ है और प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर है। इसलिए हम, हमारा जो घर है, हमारा जो जीवन है, वो नहीं गिर सकता। लेकिन अगर हम भी उस लोगों के तरह खाली सुनते हैं, अगर नहीं वचन के अनुसार नहीं चलते, तो हमारा घर कहाँ है? अपना घर बालू पर बनाया। वैसा जो आदमी प्रभु को वचन सुनता है लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलता है, जैसे ये झूठे उपदेशक है, झूठे नबी है, ऐसा इन्हीं के तरह हम भी अगर वचन पढ़ते सुनते हैं लेकिन वचन के अनुसार हम नहीं चलते, तो हम अपना घर या अपना जीवन बालू के ऊपर बना रहे हैं। आपको मालूम है, अगर घर बालू के ऊपर बनाया था, अगर बनता है तो पानी आया, बरसात आया, आंधी आया, वो घर को टकराया तो घर गिर गया, क्योंकि उसका जो नींव है वो अंदर नहीं है, वो बालू के ऊपर है। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन में हम दृढ़ रहना और मजबूती के साथ हमारा जीवन प्रभु के वचन के ऊपर हम निर्भर होकर हमारा जीवन बिताना, प्रभु का वचन पढ़ना, प्रभु के वचन से अनुसार हम चलना, जब हम सावधान रहते। इसलिए प्रभु का आना का जो दिन है बहुत निकट है। तो प्रभु अपने शिष्यों से बात कर रहा था, तो अंतिम दिनों के बारे में, जब ये दुनिया नाश हो जाएगा उसके बारे में पूछ रहे थे। प्रभु जब आप आएंगे उसका चिन्ह क्या है? तो पहला चिन्ह प्रभु ने बताया, देखो होशियार रहो, सावधान रहो, बहुत लोग मेरे नाम पे आएंगे और आपको धोखा देंगे, आपको भरमाएंगे, होशियार। प्रभु हमको बोला है, इसलिए हम आत्मिक जीवन में निर्लक्ष्य नहीं रहना चाहिए, बहुत जागरूक रहना। प्रभु इस वचन को आशीष दे और इस वचन के अनुसार हमारा जीवन हम जांच लेंगे, परख लेंगे, और 3 मिनट का समय आपको दे जाएगा। उस समय पे जो कोई भाई और बहन आप प्रभु का भोज में भाग लेना चाहते हैं तो आप अब ले सकते हैं। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, वो प्रार्थना के बाद आप इस मेज में भाग ले सकते हैं। प्रार्थना करेंगे, मेज के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपका ऊंच नाम पे हम आपको धन्यवाद, आपका उपस्थिति में आकर आपको धन्यवाद करते, स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी इस पेज के लिए। प्रभु जी, जो रोटी है अपना, आपका जो देह हमारे लिए मारे गया और कुचला गया, प्रभु जी जो द्राक्ष रस है कटोरा, ये आपका जो पवित्र लहू है उसको दर्शाता है। प्रभु जी, आप मारे जाने से प्रभु जी हम सब
जहां भी है हम भाई और बहन, अपने शरीर में एक अंग है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर में आप सब एक अंग है, और ये जो लहू है उसमें शक्ति है। मुझे उस पवित्र लहू से हमारा पाप आपने धो दिया और हमें शुद्ध किया, इसलिए आपको धन्यवाद हो इस रोटी के लिए और इस कटोरा के लिए। आप आशीष करिए, जब हम इसमें भाग लेते हमें आप सहायता करिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आप भाग ले सकते हैं। अब हम एक गीत गाएंगे। उस समय पे जो भी प्रभु के लिए आप भेंट चढ़ाना चाहते हैं वो आप अलग से रखिए, और जब आप बेथलेहम आराधना मंदिर में आएंगे उस बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तेरा नाम बंजर हालातों में
कुछ सूचना सुनिए। प्रभु का इच्छा है तो अगले इतवार भी हम ऐसे ऑनलाइन में हम सभा करेंगे, आराधना सभा करेंगे। और अगर प्रभु का इच्छा है, ये महामारी थोड़ा कम हो गया है तो अगले महीना फरवरी में अगर प्रभु का इच्छा है तो हम फिर मिल सकते हैं बेथलेहम आराधना मंदिर में। हम बताएंगे आपको कब हम मिल रहे हैं। तब तक के लिए हम इस ऑनलाइन में हम आराधना सभा करेंगे। आप सब जुड़ जाइए और दूसरों को भी बताइए। और ये जो हिंदी में जो भी हम आप तक से पहुंचाने के काम कर रहे हैं वो आपको आशीष करता है। और दूसरों को भी बोलिए, सब लोग जुड़ जाइए और प्रभु का वचन सुनने में, आराधना करने में और प्रभु का मेज में भी भाग लेने में प्रभु हमको सहायता करता है और हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में हमें सहायता होता है। तो अगली इतवार भी हम इसी तरह ऑनलाइन में सभा चलाएंगे। अब हम प्रार्थना करके इस आराधना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिताजी, न बदलने वाला जीवित परमेश्वर, हमारा सृजनहार, आपका जो पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु यीशु मसीह का ऊंच नाम में प्रभु जी आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते। प्रभु जी आप महान है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप भला करने वाला, आप अच्छा परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। इसके लिए आपको स्तुति हो प्रभु जी। हमें आपने प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर प्राण दिए और हमें पापों से छुटकारा दिया और नरक से हमें बचाया, जो दंड था उससे हमें बचाया और हमें स्वर्ग का आशा दिया, जो अनंत काल का जीवन है उसका जो आशा हमें दिया है। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा अंदर जो हमें अगुवाई करता है, हमें सच्चा मार्ग में चलाता है, इसलिए आपका धन्यवाद हो। जो आप आज के लिए जो हमें ये आराधना कार्यक्रम में हमारा साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। आराधना करने में सहायता करें, आपको वचन सुनने में अपने सहायता किया और रोटी तोड़ने में, रोटी और कटोरों में भाग लेने में भी सहायता किया। इसलिए आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। जो भाई और बहन जो भाग लिए उसको आशीष करे और आप अगुवाई करें, आप आने के लिए तैयार करें प्रभु जी। सब कमी घटी जो भी है आप पूरा करिए प्रभु जी। और जो आपको वचन बोया गया प्रभु जी, उस वचन को आशीष करे। और प्रभु जी अंतिम दिनों में बहुत लोग झूठे प्रवक्ता, झूठे नबी, झूठे उपदेशक बहुत आएंगे और बहुत लोगों को धोखा देंगे। बहुत लोगों का जो विश्वास है वो भटक जाएंगे। प्रभु जी हम सावधान से रहने के लिए आपने कहा है प्रभु जी। अंतिम दिन है, बहुत लोग आएंगे, मेरे नाम पे आएंगे, बहुत चमत्कार करेंगे और मैं मसीह हूं कर बोलेंगे। आप होशियार रहना, सावधान रहना। प्रभु जी आपका जो आत्मा है हमें चलाता है, इसलिए हम धन्यवाद। आपका वचन जो है हमें सिखाता है, इसलिए आपको धन्यवाद हो। जो भी हम तो सुने हैं आपका वचन हम जीवन में काम करें। आपको वचन सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने में हमें सहायता करिए।
और बुद्धिमान मनुष्य के जैसा, जो जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, जो आंधी आई तो बाढ़ आई फिर भी उस घर को कुछ नहीं हुआ। प्रभु जी ऐसा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन आप मजबूत करिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा चट्टान है और उसके ऊपर, उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार हम जीने में सहायता करें। सब भाई बहनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, सब परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको आप आशीष करिए प्रभु जी, जिसमें प्रभु जी जो भी कठिनाई से और मुश्किलों से चल रहे, गुजर रहे प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप ही उसका जो भी है पूरा करिए, उसका अवसर जो भी है प्रभु जी पूरा करिए और विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता करिए। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हुए, सब भाई बहनों को धन्यवाद देते हुए, हमारा प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ बनी रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।